So today the date is 21st of April. I had sent you the marking scheme and test of nearly most of the students was correct. If anybody is having any personal doubt, they can call me up and I will be taking the doubt. Now we are going to start with a new chapter. Chapter number 6, Rules of Debit and Credit. This is not exactly a practical chapter, but a foundation for a practical chapter. जर्नल से पहले ये कर लेंगे तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी. ठीक है, राइट डाउन जो नोट्स में लिखवा रही हूँ, लिखो. राइट डाउन accounts is based on double entry system. Accounts is based on double entry system. This system says that each transaction has two aspects. Each transaction has two aspects. Imagine, example, purchased goods on credit, goods on cash. Two aspects. Accounting equation भी तो भी करके आए. One aspect is goods are coming in. Second aspect, cash going out. तो कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में ले लीजिए आप, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं. Now, what they did was, one aspect is डेबिट एस्पेक्ट. एक एस्पेक्ट को डेबिट एस्पेक्ट नाम दे दिया. Another aspect is credit aspect. Another aspect is credit aspect. Debit and credit aspects of a transaction form the basis of double entry system. Forms the basis of double entry system. ठीक है. नाउ तो याद रखना, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं. एक को डेबिट करना है और एक को क्रेडिट. मैम, व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट एंड क्रेडिट? द टर्म debit and credit have not been provided anywhere in accounts. डेबिट और क्रेडिट कहीं भी डिफाइंड नहीं है एनीवेयर इन अकाउंट्स. ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई डेफिनेशन ही नहीं है. द ओनली थिंग इज ट्रांजैक्शन, टू एस्पेक्ट्स, one account should be debited and one account should be credited. Okay, so it's only that account
हैज अ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, ठीक है। चलो, अब ये डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बिफोर स्टार्टिंग विद रूल्स, लेट अस डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी दो क्लासिफिकेशंस हैं। पहली है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पुराने ज़माने में जो शुरू से यही फॉलो होती आ रही। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सेज अकाउंट्स आर रियल, नॉमिनल and personal. Real, nominal and personal. Real accounts, nominal accounts and personal accounts. ठीक है, सबसे पहले रियल अकाउंट्स। रियल में क्या आते हैं? टैंजिबल, जो देखे जा सकते हैं, एंड इनटैंजिबल, जो देखे नहीं जा सकते। टैंजिबल मीन्स विच कैन बी सीन और टच्ड। कैश देखा जा सकता है, बिल्डिंग देखी जा सकती है, मशीनरी देखी जा सकती है। इनटेंजिबल जो है तो सही, बट वो आई मीन के उसकी कोई वैल्यू तो है, बट वो एग्जिस्टेंस वो दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। एग्जांपल, गुडविल, गुडविल नेम ऑफ द पर्सन, इट कैन नॉट बी सीन बट इट हेल्प्स इन बिजनेस, है ना। नेम ऑफ द पर्सन इट कैन नॉट बी सीन बट गुडविल से ही काम चलता है ना। ऐसे ही होते हैं कॉपीराइट्स, ऐसे ही होते हैं पेटेंट्स। ये हमें गवर्नमेंट से खरीदने पड़ते हैं कॉपीराइट्स और पेटेंट्स, कि कोई हमारा प्रोडक्ट कॉपी ना करे, तो हम गवर्नमेंट से कॉपीराइट्स लेते हैं या फिर पेटेंट्स लेते हैं। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आते हैं रियल अकाउंट्स। रियल में आते हैं टैंजिबल, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी जो देखे जा सकते हैं, एंड इनटैंजिबल अकाउंट जो देखे नहीं जा सकते। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल में आते हैं सारे खर्चों के अकाउंट्स, एक्सपेंसेस, और इनकम्स के अकाउंट्स, और इनकम्स। एक्सपेंसेस के अकाउंट्स कौन से हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, ठीक है ना, रेंट, खर्चे। और इनकम्स के अकाउंट्स, कहीं से रेंट मिला, कहीं से कमीशन मिली, ठीक है ना, कहीं से इंटरेस्ट मिला। सो सारे खर्चे और इनकम्स के अकाउंट्स को क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। पहले है रियल अकाउंट्स, फिर है नॉमिनल अकाउंट्स, फिर है पर्सनल अकाउंट्स, बंदों के अकाउंट्स। पर्सनल में आगे 3 कैटेगराइजेशन है। नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन मीन्स मेड ऑफ फ्लेश एंड ब्लड। राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, मल्लिकाज अकाउंट, है ना। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल, रिलायंस का अकाउंट, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, SBI अकाउंट, ONGC अकाउंट, बंदे, आर्टिफिशियल पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल। और थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये बाद में डिस्कस करेंगे। सो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मीन्स रियल, नॉमिनल, पर्सनल। नेक्स्ट बना लिया सबने। रियल अकाउंट्स, टैंजिबल जो देखे जा सकते हैं, इनटैंजिबल जो देखे नहीं जा सकते। नॉमिनल, नॉमिनल खर्चे और इनकम्स के अकाउंट्स, एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, रेंट, इनकम्स लाइक रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। पर्सनल अकाउंट्स, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन,
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, नेचुरल पर्सन मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, आर्टिफिशियल पर्सन पंजाब नेशनल बैंक, SBI, ONGC, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल लीव इट, ये बाद में करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। चलो, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पे लगते हैं ट्रेडिशनल रूल्स। क्या लगते हैं? ट्रेडिशनल रूल्स। बहुत पुराने ज़माने से जो अकाउंट्स के रूल्स हैं, अकाउंट्स ना कुछ रूल बेस्ड हैं। मैंने कहा था ना, अकाउंट्स इज अ साइंस एंड साइंस इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेज व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप इन द एयर द बॉल कम्स डाउन, सो वी एस्टैब्लिश द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल पुल। रूल बन गया। 2 molecules of hydrogen plus 1 molecule of oxygen forms water and universally applicable. रूल बन गया। सिमिलरली इन अकाउंट्स वी हैव सर्टेन रूल्स। रूल के बिना कोई भी बच्चा अकाउंट्स में कुछ सोचेगा ही नहीं, है ना। कुछ रूल्स होते हैं ना, थंब रूल ही कह दो इनको, कि फॉलो यही होना है, उसके बिना आप एक भी एंट्री बना ही नहीं सकते। अकाउंट सब्जेक्ट की सर्वाइवल ही नहीं है विदाउट द रूल्स। सो रूल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली। सो सबसे पहले ट्रेडिशनल रूल्स। फर्स्ट ट्रेडिशनल रूल, अपने आप को बिजनेस इमेजिन करना है और कहते हैं बिजनेस के अंदर जो भी आए उसको डेबिट करना है, बिजनेस के बाहर जो भी जाए उसको क्रेडिट करना है। सो फर्स्ट रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब कैश अंदर आएगा डेबिट करेंगे, अगर किसी को पैसे देंगे तो कैश को क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिस रूल इज एप्लीकेबल ऑन रियल अकाउंट्स। कैश, बिल्डिंग अंदर आएगी तो डेबिट, बिल्डिंग बाहर जाएगी तो क्रेडिट। बाहर कब जाएगी बिल्डिंग? चल के? नो, बाहर कब जाएगी? जब बिकेगी, ठीक है। तो रियल अकाउंट्स पे लगता है फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी रूल है उसको 3-3 बार लर्न करना है और फिर 3-3 बार लिखना है, ठीक है। सेकेंड रूल, डेबिट द रिसीवर। बिजनेस में जो भी रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। बिजनेस में जिसने भी पैसा दिया है, गिवर कोई भी चीज दी है उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, बिजनेस, यू आर बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिसीवर है वो डेबिट, जो गिवर है वो क्रेडिट। तो गिवर रिसीवर कौन से टाइप के अकाउंट्स हो गए? पर्सनल अकाउंट्स। विच काइंड ऑफ अकाउंट्स? पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। सो पर्सनल अकाउंट्स पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का रूल है। थर्ड रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। खर्चे हमेशा डेबिट होंगे, एंड लॉसेस भी डेबिट होंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट होंगे। बच्चे कहते हैं मैम खर्चे क्यों डेबिट होंगे? अब बताओ, अगर मैं ये वाले रूल को कॉन्ट्राडिक्ट करूं कि 2 molecules of oxygen and 1 molecule of hydrogen form water, you will say no. वाटर का फॉर्मूला H2O, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के साथ मिक्स होते हैं और हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिक्स होते हैं। रूल बनाना, यू कांट कॉन्ट्राडिक्ट द रूल। So there are some things which have been established and they have to be learned as such. So what we have to learn is खर्चे हमेशा डेबिट और इनकम्स हमेशा क्रेडिट। So this is applicable on nominal accounts. Nominal accounts कौन से होते हैं? खर्चे और इनकम्स के अकाउंट्स। So we have 3 rules for 3 accounts. We have 3 rules for 3 accounts. Real accounts पे debit what comes in, credit what goes out. Nominal accounts पे debit all expenses, credit all incomes. Personal accounts में debit the receiver, credit the giver. You have to learn these rules and write them 3 times. Write them 3 times. ठीक है? ओके, कुछ जनरल रूल्स भी होते हैं जिनके बेसिस पे ही ये रूल्स बने होते हैं। जनरल रूल क्या कहते हैं? एसेट्स डेबिट होती हैं, डेबिट ऑल एसेट्स, एसेट्स पता है ना आप क्या होती हैं? क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज,
लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं एंड कैपिटल भी क्रेडिट होती है. सो डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल. डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल. ठीक है. Is it clear? Debit all assets, credit all liabilities and capital. ट्रेडिशनल रूल्स चलते गए सब यही फॉलो करते गए. व्हेन आई वाज इन ग्रेड 11th एट योर टाइम, इट्स अबाउट 25 to 28 years बैक, हमें यही 3 रूल सिखाए थे और एक जनरल रूल सिखाया. फिर इवेंचुअली एज द सब्जेक्ट was being researched and explored, they made the subject comparatively easier by developing some modern rules. So क्या बन गए? मॉडर्न रूल्स. तो अब हम शुरू करेंगे मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट्स. सबसे पहले तो मॉडर्न अकाउंट्स कौन कौन से हैं? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या कहती है? अकाउंट्स 5 तरह के हैं. हाउ मेनी काइंड्स? 5. हमें इतना कैसे याद करना है? ये इजी है. 1 2 3 4 5. कहते हैं अकाउंट्स कौन से 5 तरह के? एसेट्स. एसेट्स के अकाउंट्स होते हैं. लायबिलिटीज के अकाउंट्स होते हैं. कैपिटल के अकाउंट्स हैं. एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं. इनकम्स के अकाउंट से. मैंने कहा ना चीज़ें धीरे धीरे ईजी करेंगे, औखी थोड़ी ना करेंगे. तो ये तो हमने सारा डिस्कस किया हुआ है. एसेट्स भी किया हुआ है, लायबिलिटीज भी दिया हुआ, कैपिटल भी किया हुआ, एक्सपेंसेस भी किया हुआ, इनकम्स भी किया. और फिर उन्होंने बनाए मॉडर्न रूल्स. क्या बनाए? मॉडर्न रूल्स. सो व्हाट आर द मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट्स? मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ध्यान से सुनना. फर्स्ट पहले एसेट का रूल चले. कहते हैं अगर एसेट बढ़े तो उसको क्या करेंगे? डेबिट. क्या करेंगे? डेबिट. मैंने अभी आपको जनरल रूल लिखवाया था ना. जनरल रूल क्या था? डेबिट ऑल एसेट्स. डेबिट ऑल एसेट्स. तो एसेट बढ़ेगी, दोबारा से डेबिट हो जाएगी. एसेट और बढ़ेगी, फिर और डेबिट हो जाएगी. एसेट और बढ़ेगी तो और डेबिट हो जाएगी. कैसे बढ़ेगी? पैदा होगी, खरीदेंगे या कुछ एक्वायर करेंगे. एसेट कम हो, एसेट कम हो. मैथ्स में प्लस का ऑपोजिट क्या होता है? माइनस. मैथ्स में प्लस का ऑपोजिट क्या है? एडिशन का ऑपोजिट क्या है? सब्ट्रैक्शन. सो वी हैव ऑपोजिट्स इन एवरी सब्जेक्ट, है ना. पंजाबी में भी हमने विपरीतार्थक शब्द किए, हिंदी में भी किए, इंग्लिश में भी किए. मैथ्स में भी कुछ ऑपोजिट करते हैं. यहाँ पे भी कुछ ऑपोजिट होगा. डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट. डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट. सो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, therefore decrease in asset credit. इंक्रीज इन लायबिलिटी. अच्छा, लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट. एसेट का भी ऑपोजिट क्या है? लायबिलिटी. एसेट जो मेरा अपना है, लायबिलिटी जो लोगों का पैसा देना है. इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, है ना. अगर लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करेंगे. देयरफॉर, ये देखो, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज लिखवाया था अभी. क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज. Therefore, decrease in liability. Debit. है ना. Decrease in liability, debit. Increase in capital. अच्छा, कैपिटल भी हमारी क्या है? लायबिलिटी. बताया था ना. एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी होती है. क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल. इंक्रीज इन कैपिटल credit, therefore decrease in capital debit. Decrease in capital debit. ठीक है. अच्छा, एक्सपेंसेस क्या हो रहे थे? डेबिट. ऊपर रूल किया था इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. सो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, therefore decrease in expenses credit.
एंड लास्ट अकाउंट का रूल, इंक्रीज इन इनकम, increase in income, credit, therefore decrease in income, debit, therefore decrease in income, debit. So asset बढ़े तो debit, asset कम हो तो credit, liability बढ़े तो credit, liability कम हो तो debit, capital बढ़े तो credit, expenses बढ़े तो debit, expenses कम हो तो credit, इनकम बढ़े तो क्रेडिट, इनकम कम हो तो डेबिट। ठीक है जी, यस और नो? सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम्स। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू टुडे इज, सबसे पहले मिरर के आगे खड़े हो जाओगे, लर्न करके हर रूल ट्रेडिशनल रूल्स भी हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल रूल्स कितने हैं? 3 एंड 1 जनरल, 4 रूल्स ट्रेडिशनल हो गए। मॉडर्न रूल्स कितने हैं? मॉडर्न रूल्स हैं 5, तो 4 + 5 9 रूल्स, मोर और लेस सेम ही है, कॉन्सेप्ट सारा सेम है। मैम दोनों रूल्स अप्लाई करने? नो, आइदर अप्लाई मॉडर्न रूल्स और ट्रेडिशनल, बट यू शुड नो, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है 3 मार्क्स में, व्हाट आर द ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, सो यू नीड टू नो व्हाट आर द मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यू नीड टू नो। तो आपको दोनों रूल्स ही बाय हार्ट लर्न करने हैं। You have to learn both the rules by heart, modern rules भी और traditional rules भी। Is it clear? So traditional rules, debit what comes in, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। General rule, assets हमेशा debit, liabilities and capital हमेशा credit। Modern classification of accounts, assets, liabilities, capital, expenses and incomes। Modern rule, asset बढ़े तो debit, asset कम हो तो credit, liability बढ़े तो credit, liability कम हो तो debit, capital बढ़े तो credit, capital कम हो तो debit, expenses बढ़े तो debit, expenses कम हो तो credit, इनकम बढ़े तो क्रेडिट, इनकम कम हो तो डेबिट। ठीक है जी, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। ठीक है, तो कुछ अकाउंट्स डिस्कस करते हैं, लेट अस सॉल्व। ऑल राइट, अच्छा एक मैंने अकाउंट आपको बताया नहीं था, लिखवा देती हूँ क्योंकि वहाँ जगह भी नहीं थी। पर्सनल का एक किया था हमने, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, representative personal accounts, they are representing the person, representing the person। एग्जाम्पल 4 ही हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? कोई एम्प्लॉई जिसको मैंने 2 महीनों से तनख्वाह नहीं दी, कोई एम्प्लॉई जिसको मैंने 2 महीनों से तनख्वाह नहीं दी। ठीक है, then we have prepaid expenses, prepaid expenses, it is again representing a person, representing whom? कोई एम्प्लॉई जिसको मैंने एडवांस में पैसे दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट accrued incomes, accrued incomes, accrued incomes क्या है? income due but not received, so it is again representing the company or the person who has not paid me। ठीक है, so accrued income and similarly pre-received income, जिससे मैंने इनकम एडवांस में ले ली, who am I? business। So only 4 representative personal accounts are there। ठीक है, is it clear? So traditional classification। ठीक है, अब हम चेक करते जाएंगे, क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। क्लासिफाई द फॉलोइंग
इनटू रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। हमने देखना है रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल अकाउंट, उसके अकॉर्डिंगली रूल लगता है। कैश R stands for real, P stands for personal, N stands for nominal. Bank is always personal क्योंकि बैंक is artificial person, so bank is personal. Salary खर्चा है, कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल। सैलरी इज खर्चा, सो नॉमिनल। सेल्स इनकम है, नॉमिनल। ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट, अभी भी बताया था, एक्रूड इनकम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, तो पर्सनल के नीचे आ गया पर्सनल। लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज बिल्ड। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक होती है लीज होल्ड जो लीज पे ली हुई है, एक होती है फ्री होल्ड जो खरीदी हुई है। प्रॉपर्टी है, चाहे लीज पे हो चाहे खरीदी हो, तो दैट इज माई एसेट। एसेट है रियल, है ना, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, मशीनरी जो देखी जा सकती है। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाँ जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉमिनल, सॉरी personal, because it is representing outstanding expenses represent a person, personal. Bad debts हमारा लॉस, तो बैड डेट्स कौन सा अकाउंट है? सारे लॉसेस नॉमिनल। ठीक है। परचेजेस भी कौन सा अकाउंट है? खर्चे का अकाउंट, देयरफॉर नॉमिनल। ड्राइंग्स किसने की? बिजनेसमैन का अकाउंट कौन सा? बिजनेसमैन बंदा है तो पर्सनल अकाउंट। सिमिलरली कैपिटल भी क्या होगा? पर्सनल। मशीनरी देखी जा सकती है रियल। इंटरेस्ट पेड खर्चा नॉमिनल। गुडविल अभी बताया था आपको, एग्जाम्पल भी लिखवाया था, कौन सा अकाउंट है? रियल। कैरेज होता है रिक्शा का किराया। कैरेज जब माल लेके आ रहे हैं, कैरेज इनवर्ड जब माल लेके जा रहे हैं, कैरेज आउटवर्ड, दोनों खर्चे नॉमिनल। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये मेरी इनकम होती है, अनएक्सपेक्टेड बताई थी ये टर्मिनोलॉजी, इनकम देयरफॉर नॉमिनल। ठीक है। डेटर्स का अकाउंट पर्सनल, बंदे हैं। बिल रिसीवेबल बिल जब एग्जिस्टेंस में आ जाता है, बिल रिसीवेबल यानी उस पर पैसा मिलना है, देखा जा सकता है जब बिल एग्जिस्टेंस में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आशाज अकाउंट पर्सनल। आशाज अकाउंट पर्सनल। डेप्रिसिएशन नॉमिनल, खर्चा है नॉमिनल। फ्रेट भी कैरेज की तरह ही होता है, ट्रक का किराया, लिखो ट्रक का किराया नॉमिनल। रिपेयर खर्चा नॉमिनल।
मोटर व्हीकल देखी जा सकती है, रियल। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक से जब लोन लिया होता है, डिफरेंस होता है बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट में थोड़ा सा। बैंक ओवरड्राफ्ट छोटे टाइम के लिए होता है, कम टाइम के लिए होता है, बैंक लोन लॉन्ग टाइम के लिए होता है। बट अगेन आई हैव टू पे टू द बैंक पर्सनल, बैंक ओवरड्राफ्ट इज पर्सनल। एक्साइज ड्यूटी जैसे जीएसटी, नॉमिनल, खर्चा है नॉमिनल। ठीक है। इन्वेस्टमेंट, मैंने कहीं पैसा लगा रखा है। इन्वेस्टमेंट देखी जा सकती है, रियल। ठीक है, शेयर देखा जा सकता है, एफडी देखी जा सकती है। ठीक है। क्रेडिटर्स बंदे हैं, पर्सनल, तो इन सब पे वही रूल्स लगेंगे। क्या रूल्स बताए थे? ट्रेडिशनल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है। ये क्वेश्चन किया, क्लासिफाई ट्रेडिशनल, डू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अगर क्वेश्चन आ जाए क्लासिफाई the following into assets, liabilities, capital, revenue and expense। ठीक है, चलो। प्लांट एंड मशीनरी, ALCRE, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है ना। बैंक लोन, बैंक लोन क्या हो गई? लायबिलिटी। ठीक है। सेल्स, रेवेन्यू इज इनकम, तो सेल्स क्या हो गई? रेवेन्यू। ठीक है। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, इनकम को रेवेन्यू कर दो। नेक्स्ट, रेंट। अच्छा, अकेला रेंट होता है, रेंट पेड ही होता है। एक्सपेंस, बिल रिसीवेबल, पैसा आना है। एसेट, बिल पेबल, पेमेंट देनी है। लायबिलिटी, कैरेज, मैंने बताया था ना, कैरेज दो तरह का होता है। जब माल ला रहे हो तो रिक्शा वाले को किराया, जब माल जा रहा है तो रिक्शा वाले को किराया। कैरेज, इनवर्ड आउटवर्ड, दोनों ही खर्चे। एक्सपेंस, एक्सपेंस। प्री रिसीव्ड इनकम क्या होना चाहिए? एक्सपेंस नहीं है, इनकम नहीं है। प्री रिसीव्ड इनकम लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि एडवांस में मिली है। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बताया था, प्री रिसीव्ड इनकम हमारी क्या हो जाती है? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी क्या है? लायबिलिटी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अच्छी तरह आनी बहुत ज़रूरी है। कौन सी एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सा खर्चा है। परचेजेस, माल खरीदना, खर्चा, एक्सपेंस। कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल की क्लासिफिकेशन क्या है? कैपिटल, सी। गुडविल, एसेट। ठीक है जी। So you should know the types of accounts as well as their classification. कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट कौन सा अकाउंट एसेट है, कौन सा अकाउंट लायबिलिटी है, कौन सा खर्चा है, कौन सा इनकम है। ठीक है। तो रियल, नॉमिनल, पर्सनल भी अच्छी तरह पता होने बहुत ज़रूरी है। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ये भी पता होने बहुत ज़रूरी है। सोहन्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, सॉरी, कहाँ जाना चाहिए?
एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेटर्स हमारी एसेट, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट बताया था, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लायबिलिटी। मॉडर्न क्लासिफिकेशन और मॉडर्न रूल्स कंपैरेटिवली इजी हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड ट्रेडिशनल रूल्स। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। अब आपने क्वेश्चन आपको कैसे में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहते हैं कि एक अकाउंट डेबिट होना है और एक अकाउंट क्रेडिट होना है, अप्लाइंग द रूल। मैम हाउ? आप एक चार्ट सा बनाएंगे, सिर्फ एक ही छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगी अभी, ठीक है, और देखते हैं उसमें हमने क्या करना है। चार्ट कैसा बनाना है? पहले लिखेंगे ट्रांजैक्शन, फिर लिखेंगे अकाउंट, बनाओ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, फिर लिखेंगे अकाउंट इन्वॉल्व, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, फिर लिखेंगे कौन सा अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट लिख लेते हैं या सीधा लिखते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है। ठीक है, और फिर एक लिख लेते हैं रीजन। ठीक है ना, इससे इजी हो जाएगा। लेट्स बिगिन। ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ द अकाउंट विच इज इन्वॉल्व, विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड एंड रीजन। ठीक है, सिंपल सिंपल ट्रांजैक्शन से शुरू करेंगे। बिजनेस में हमने गुड्स खरीदे, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अकाउंट्स इन्वॉल्व तो हमने पिछले चैप्टर में ही सीख लिया था, ऐसे करवाती थी ना मैं। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व गुड्स, अकाउंट्स इन्वॉल्व गुड्स एंड सेकंड कैश। ठीक है, अब मॉडर्न रूल लगाएंगे, सॉरी ट्रेडिशनल रूल पहले अप्लाई करते हैं। ठीक है, गुड्स अंदर आए इसलिए गुड्स डेबिट होंगे, और गुड्स जब भी हम खरीदते हैं तो परचेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? परचेजेस। तो अकाउंट टू बी डेबिटेड परचेजेस, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रीजन, रूल लगाया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स अंदर आए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब रूल की एप्लीकेशन है। रूल के वो क्या है हमारा, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व, आइडेंटिफाई विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, आइडेंटिफाई विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, और विच रूल इज अप्लाइड। रूल कौन सा बना? गुड्स अंदर आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिटेड, इसलिए कैश क्रेडिट। सो दिस इज नोन एज रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एवरी ट्रांजेक्शन टू अकाउंट्स, वन अकाउंट डेबिट, वन अकाउंट क्रेडिट। अप्लाई द रूल and check which account is to be debited and which account is to be credited. Another one, sold goods for cash. अब हम देखेंगे अकाउंट्स क्या हुआ। इमेजिन आप बिजनेस हो, आपने माल बेचा, बाहर क्या गया? गुड्स, अंदर क्या आया? कैश। कैश, और जब गुड्स बिकते हैं उसको सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स। ठीक है, अब फिर से रूल लगाओ, एक अकाउंट डेबिट होना है, एक अकाउंट क्रेडिट होना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अंदर आया, यही वाला रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अंदर आया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स बाहर गए, व्हाट गोज आउट। ये चैप्टर आपको सिर्फ यहां तक आना है कि यू हैव टू लर्न द रूल्स, you have to learn the rules, classify the accounts. chapter is only up till here, chapter number 6. ठीक है, क्योंकि रूल्स के बिना हमारा, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था, रूल्स के बिना हमारा अगला चैप्टर नहीं होगा, इसलिए चैप्टर समझाया जा रहा है। ठीक है, दिस इज द फाउंडेशन ब्लॉक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कैश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट। ठीक है,
इसी के बेसिस पे ही जर्नल चैप्टर शुरू करना है हमने। अनदर वन, पेड वेजेस, ठीक है, अकाउंट्स इनवर्ड, कैश बाहर गया, लेबर को बचे थे लेबर नहीं, वेजेस खर्चा, खर्चा रिकॉर्ड करना है। तो दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, वेजेस इन्वॉल्व है और कैश इन्वॉल्व है। फिर हम देखेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट होना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है। पेड वेजेस, हम रूल क्या लगाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खर्चे सारे डेबिट होंगे, तो वेज मेरा खर्चा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। क्रेडिट ऑल इनकम नहीं बोलना, यहाँ इनकम तो कोई हुई नहीं, वेज पे किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैम ये कैसे लगा, पीछे आते रूल्स पे, ठीक है। मैंने आपको कहा कि हर ट्रांजैक्शन में एक डेबिट होना है और एक क्रेडिट, वन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड वन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट भी हो सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर भी हो सकते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट भी हो सकते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट भी हो सकते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट ऑल इनकम्स भी हो सकते हैं, या सीधा भी हो सकते हैं। आई मीन वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट और दिस क्रेडिट, एनी क्रेडिट। मतलब the rule can be debit what comes in, credit the giver. The rule can be debit the receiver, credit what goes out. The rule can be debit all expenses, credit what goes out. So like this. अब देखो wages पे की, wages खर्चा है इसलिए debit all expenses. Credit what goes out, credit what goes out, पैसा बाहर गया इसलिए credit what goes out. So debit all expenses and credit what goes out. ठीक है जी बेटा, अब थोड़ा सा ना ध्यान से करो क्योंकि अब चैप्टर धीरे धीरे टफ होना शुरू होना है, बट इतना नहीं, ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा। तो अब क्या रूल लगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, वेजेस खर्चा इसलिए डेबिट, कैश बाहर गया इसलिए क्रेडिट। लॉजिक, रूल, एप्लीकेशन, लॉजिक ऑफ द रूल एंड देन एप्लीकेशन। रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, इंटरेस्ट मिला कैश में, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैश आया और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट मिला पर कैसे मिला, कैश में, तो कैश डेबिट होगा और इंटरेस्ट क्रेडिट। मैम क्या रूल लगा, कैश अंदर आया, कैश अंदर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, और क्रेडिट ऑल इनकम्स, इंटरेस्ट हमारी इनकम इसलिए क्रेडिट, ठीक है। तो अब भी वही देखो, वो नहीं लगा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल लगा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट ऑल इनकम्स, कैश इज कमिंग इन देयरफॉर डेबिटेड, इंटरेस्ट मेरी इनकम है देयरफॉर क्रेडिटेड। मैम ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, ये मैं सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ अगले चैप्टर के लिए कि अकाउंट्स में कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा अकाउंट डेबिट होना है कौन सा क्रेडिट। उस चैप्टर में जब हम शुरू करेंगे सारे रूल्स और एप्लीकेशंस और ढंग से दोबारा करेंगे। बस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आज के दिन में कि 5 ट्रांजेक्शन्स में रूल्स अप्लाई करो, मैं 5 और दूंगी, और सारे अकाउंट्स आइडेंटिफिकेशन लर्न करो और सारे रूल्स लर्न करो। दिस इज टू बी डन बाय यू। ओके, एक लास्ट, Mohan started business with cash. Mohan started business with cash. Accounts involved, cash. मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल। अकाउंट टू बी डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश अंदर आया। क्रेडिट द गिवर, पैसा किसने दिया, बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन के अकाउंट को क्या नाम देते हैं, कैपिटल। मैम रूल क्या लगाया, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो पैसा अंदर आया उसको डेबिट करो, क्रेडिट क्रेडिट द गिवर,
गिवर कौन है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जब इन्वेस्ट करता है उसको क्या नाम देते हैं? कैपिटल। नाउ यू हैव टू सॉल्व द सेम सम अगेन, आई मीन ऐसे ही चार्ट बनाना है ताकि आपको पता चले कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट। फिर एक क्वेश्चन छोटा सा मैं देती हूँ, वो घर पे करना, ठीक है ना। और सुशील started business with cash 1 लाख। अब फिगर्स रहते हैं। सुशील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आप देखोगे क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट। आगे नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर, कल सॉल्व कराऊंगी ये सब। फॉर बिजनेस, चेक करना कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है और क्या रूल लगना चाहिए, रीजंस के साथ बनाओगे। थर्ड, पेड सैलरी टू क्लर्क। फोर्थ, पेड टू अंशुल। हो गया तब भी ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मैंने अगले चैप्टर में बहुत सारा प्रैक्टिस कराना है, रूल एप्लीकेशन, यहाँ तक चैप्टर आना ज़रूरी है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, बिल्स पेपर लायबिलिटी है। आई विल सेंडिंग यू द नोट्स एज वेल, ठीक है, ताकि बुक में से बहुत अच्छी तरह पढ़ो। पर्सनल अकाउंट्स क्या हैं, नॉमिनल अकाउंट्स क्या हैं, मॉडर्न रूल्स कौन से हैं। नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल राइट ऑल द रूल्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 3 टाइम्स ऑन पिन पेजेस एंड रैंडमली आई विल आस्क सम स्टूडेंट्स टू सबमिट मी। तो किसी का भी नाम आ सकता है, तो आपको रियल, पर्सनल, नॉमिनल, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, वो सारी बहुत अच्छी तरह करनी है। कल मैं आपका चैप्टर यहाँ तक का मैंने 3 टाइम्स लिखा हुआ चेक करना है, यहाँ तक, ठीक है जी। ये सम्स नहीं बट सिर्फ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यू हैव टू राइट इट 3 टाइम्स। Rules of accounting and types of accounts you have to write 3 times. Apart from that I will be giving you sums from the sums in the PDF, वो सॉल्व करोगे। उसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करना है, गुडविल कौन सा अकाउंट है, डेटर कौन सा अकाउंट है, मॉडर्न आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेडिशनल आइडेंटिफिकेशन। ये वाला चार्ट जो ये वाला है, ये आपको नीचे वाला चार्ट जितना क्लियर हो गया इट्स ओके, नहीं तो कल हम दोबारा करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको मैंने जर्नल के चैप्टर में इनकॉर्पोरेट करना है, आप सिर्फ रूल्स और ये यहाँ तक करो, इसलिए मैंने करा दिया, शायद हल्का सा हिंट मिल जाए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है कौन सा नहीं। बट बहुत स्ट्रेस मत लेना, ये रूल्स बार बार मैंने अप्लाई करवा के सारा लर्न करा देना, सारा चैप्टर अच्छी तरह करा देना, ठीक है जी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।